Hello everyone. Question says that 40 ml mixture of H2 and O2 was placed in a gas bottle at 18 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm. ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 40 ml का मिक्सचर है H2 और O2 का, उनको एक बोतल के अंदर रखा गया है और अ स्पार्क वाज प्रोड्यूस सो द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वाज कंप्लीटेड. और ये बोल रहे हैं इसमें इनने क्या किया, स्पार्क प्रोड्यूस करा, यानी इनके पास H2 और O2 का मिक्सचर है, इसमें स्पार्क प्रोड्यूस कराया तो इनके पास क्या हुआ, वाटर प्रोड्यूस होता है ना. इसको बैलेंस कर लेंगे या इसमें 1 OH लिए हम यहां लिख देंगे हाफ O2. आगे बोला गया रिमेनिंग प्योर गैस हेल्ड वॉल्यूम ऑफ 10 ml. ये बोला है जो रिमेनिंग गैस है उसका 10 वॉल्यूम बचता है एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो मिक्सचर हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm पे है और रिमेनिंग भी कहाँ 80 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm पे. इसका मतलब क्या है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर इनने बोल दिया है क्या है, कांस्टेंट है. क्या है, कांस्टेंट है. और हम ये जानते हैं पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी. क्लियर है. तो इसमें पी कांस्टेंट बोल दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया, आर तो गैस कांस्टेंट होता है. तो मैं ये बोल सकता हूँ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के. और यहां से ही पता चला पी इक्वल टू एन, यानी कि मेरा जो वॉल्यूम है वही मेरा क्या हो जाएगा, मोल्स हो जाएंगे. क्लियर है. यहां से हमने ये निकाला. अब हमें बोला गया कि यार इनिशियली हमारे पास 40 ml मिक्सचर है H2 और O2 का, तो हम ये मान लेते हैं इनिशियली यानी T इक्वल टू 0 पर मेरे पास H2 के A मोल है और O2 के B मोल है. तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकता हूं कि A प्लस B की वैल्यू कितनी है 40, क्योंकि यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल के आ रहा है, तो जो वॉल्यूम होगा वही मेरा मोल कहलाएगा. कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे ये कंडीशन ध्यान रखना है. तो A प्लस बी की वैल्यू होगी 40 और इनिशियली वाटर कितना होगा 0. इनिशियली का मतलब क्या है, इसमें स्पार्क को प्रोड्यूस नहीं किया गया. अब T इक्वल टू टी पर, इसका मतलब क्या है कि कुछ समय बाद क्या होगा कि ये रिएक्शन पूरी रिएक्ट कर जाएगी और हमारा वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा. बट हमें क्वेश्चन में आगे बोला गया इफ द रिमेनिंग गैस वाज H2. इन्हें बोला जो रिमेनिंग गैस है वो कौन सी है, H2 है. तो व्हाट वाज इनिशियल मोल परसेंटेज ऑफ H2 इन मिक्सचर. इनने बोला जो गैस बच रही है इस मिक्सचर में से वो कौन सी है, H2 है. तो हम ये मान लेते हैं H2 को हमने A मोल माने हैं. अगर हमने मान लिया इसमें से 2B डिसोसिएट हो गया. अब ध्यान देना 2B कब माना है, जब इस हाइड्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है. स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब होता है इसके सामने जो नंबर लिखा होता है, तो उसके लिए मैंने वैल्यू 2B मानी है. तो इसके तो हाफ है, देखो मैंने 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए वैल्यू 2B मानी है. तो सॉरी 1 के लिए कितनी मानी 2B, तो हाफ के लिए कितनी हो जाएगी 2B इंटू 1/2. तो 2 से 2 कट गया यानी कि B. तो इसलिए इसमें से कितना डिसोसिएट होगा B. और वैसे भी क्वेश्चन में हमें बोला गया कि रिमेनिंग केवल H2 बचता है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा. तो इधर फॉर्म कितना होगा 2B. हालांकि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसका भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो फॉर्म होगा 2B. अब यहां से देखो पहली वाली कंडीशन से हमने निकाल लिया A प्लस बी इक्वल टू 40. तो देखो ये कितना बचा आपका A माइनस का 2B, ये तो 0 ही हो गया. हमने बोला क्या गया कि रिमेनिंग वॉल्यूम कितना है 10 ml और वो भी कौन सा है, हाइड्रोजन. तो देखो बचा भी हाइड्रोजन है. इसका मतलब ये हो गया A माइनस का 2V की वैल्यू कितनी दे रखी है 10. अब इन दोनों इक्वेशन से हम A और B की वैल्यू निकाल लेंगे. क्यों, क्योंकि A और B ही तो मेरे क्या है, मोल है ना. A हमने किसके मोल माने H2 के, तो हमें यानी इसका ही तो मोल फ्रैक्शन निकालना है. तो अब देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो. अब मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे वाली इक्वेशन. तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा. ये हो जाएगा 3V इक्वल टू 30. क्लियर है. ये माइनस 10 करो तो V इक्वल टू कितना आएगा 10. तो B की वैल्यू 10 आ गई. इस वैल्यू को B को आप इसमें पुट कर दो. तो A प्लस का 10 इक्वल टू 40. तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 माइनस का 10, बोले तो A की वैल्यू आ गई अपने पास 30. A की कितनी आ गई 30. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो मोल है हाइड्रोजन के वो इनिशियली 30 थे, है ना. और रिमेनिंग कितने बचे हैं, रिमेनिंग आप देखो रिमेनिंग मोल ऑफ हाइड्रोजन हम यहां पे निकाल लेंगे. रिमेनिंग मोल ऑफ H2 वो कितने हैं अपने पास, रिमेनिंग क्या हो जाएगा A माइनस का 2B, है ना. तो A की वैल्यू कितनी 30 माइनस का 2 इंटू B की वैल्यू कितनी आई थी 10. तो रिमेनिंग मोल कितने हो गए 30 माइनस का 20, बोले तो 10. कितने हो गए 10. तो हमें निकालना क्या है, व्हाट वाज द इनिशियल मोल परसेंटेज ऑफ H2 इन मिक्सचर. हमें तो मोल परसेंटेज निकालना है. तो मोल परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मोल परसेंटेज निकालना है किसका, H2 का. तो हमें जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसके मोल ऊपर, जैसे मोल परसेंटेज निकालना है हमें H2 का निकालना, तो H2 के मोल ऊपर
नीचे आते हैं टोटल मोल, और टोटल मोल कितने हैं, जिसका मोल निकालना हो उसके, सॉरी जिसका परसेंटेज निकालना हो उसके मोल ऊपर। हमें बोला वाट वाज तो हमें बोला गया है व्हाट वाज द इनिशियल मोल परसेंटेज ऑफ H2 इन विस्टर। इनिशियली पूछा गया, ये तो हमारे पास रिमेनिंग बचे हैं मोल है ना, इनिशियली हमें पूछा गया, तो इनिशियली के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियली मोल रखेंगे इसके, किसके, H2 के, यहाँ पे ऊपर इनिशियली मोल H2 के रखेंगे, नीचे क्या आएगा, टोटल मोल आएगा हमारे पास, है ना। तो यहां से हम देखेंगे तो इनिशियली मोल कितने थे H2 के, हमने एक ही वैल्यू निकाल ली है, कहां है ये 30। ये तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि रिमेनिंग मोल कितने हैं, यहाँ पर 10, और मैं ये इसलिए बोला था कि हमें क्वेश्चन में भी 10 वॉल्यूम बोला गया ना, तो यहां से भी हमें पता था 10 मोल बचेंगे, V इक्वल टू n था, तो यहां से हमने उसको सिर्फ सेटिस्फाई किया कंडीशन को। तो हमें तो मोल परसेंटेज ऑफ H2 का इनिशियली निकालना, तो इनिशियली एक हाइड्रोजन के मोल कितने थे 30, क्योंकि A की वैल्यू अब यहाँ कितनी हो जाएगी 30, B की हो जाएगी 10। नीचे आता है टोटल मोल, तो टोटल मोल तो हमें बोला गया 40 वॉल्यूम बोला गया ना मिक्सर का, परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कट गया, इससे कटेगा ये कितने टाइम्स 25, है ना। तो परसेंटेज ऑफ H2 जो इनिशियली वो कितना आ जाएगा 75%, कितना आ जाएगा 75%, और 75% कहां दिया है हमें, ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।